जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मेरी आवाज़ आपको बैठी हुई लग रही होगी, फीवर है मुझे, और फीवर के चक्कर में ये व्लॉग जो है एक दिन लेट हो गया है। और अभी शाम के टाइम पे थोड़ा सा रिलीफ मिला मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे वॉइस ओवर कर देना चाहिए इससे पहले कि तबीयत और बिगड़े या दवाई का असर कम हो। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अगले दिन ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 13 अगस्त का वीडियो है ये। इस दिन हमारी किटी थी और 2 दिन बाद तीज का त्योहार भी आने वाला था, यानी कि 15 अगस्त को। तो 13 की हमारी किटी थी ना, तो तीज स्पेशल ही हम लोगों ने मनाई है। जिसकी किटी थी उसने तीज स्पेशल करके ऑर्गेनाइज करी थी। और आज शाम की किटी है और अभी सुबह मैं बना रही हूँ ये जो आलू के बोंडे जिनको कहते हैं, या जो जिन्होंने बट आटा बड़ा खाया होगा, मतलब जो पाव के अंदर रख के खाते हैं ना मुंबई साइड में, कुछ कुछ उसी तरीके का ये है। तो इसमें इसको हम बड़े जैसे जो पाव होता है उसके बीच में रख के तो नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ ब्रेड रखी हुई है घर में और ये पकौड़े जो हैं वो बनेंगे। तो ये बहुत दिन से डिमांड में थे, और मैं क्योंकि थोड़ा सा ना तला भुना खाना और बनाने दोनों से बचती हूँ, और मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है ज़्यादा। तो लेकिन ये है कि कभी कभी अच्छा भी लगता है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो बनाना भी पड़ता है। तो इसमें रेसिपी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो फिलहाल अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला है आलू के जो वो है मसाला उसमें। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई थी। तो ये देखिए आप, जो हमारी गली के डॉगी है ना, वो जब इन लोग की तबीयत खराब होती है तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग हर सिंगार के पत्ते चबाते हैं। मतलब इन लोगों को भी प्रकृति ने इतना ज्यादा अकल दी हुई है कि ये लोग भी अपने आप को सही कर लेते हैं पत्ते वत्ते खा के। तो ये बेचारा ना उसमें पत्ते तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो मेरे हस्बैंड इसकी हेल्प कर रहे हैं। और इतना फनी लग रहा था इसको देखना। बाकी के जो डॉगी थे वो सारे नीचे खड़े होके इसको देख रहे थे, और ये यहाँ पे खाने की कोशिश कर रहा था, पत्ते चबाने की कोशिश कर रहा था। तो ये हरसिंगार का पेड़ ना हमारे ही घर के बाहर लगा हुआ है। तो उसके बाद मतलब ये तो सुबह की क्लिप है, और मैंने चाय नहीं पी थी अभी तक। नहा के सीधे मैं इसी काम में लगी थी, नाश्ता बनाने के, क्योंकि जब कुछ स्पेशल बनता है ना तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो मैंने क्या किया कि पहले बना के मदर इन लॉ और जो मेरी ननद है उनको खिला दिया, और उसके बाद जो है मैं अब हम लोगों के लिए बनाऊंगी। तो ये मेहंदी लास्ट इवनिंग मेरी बेटी ने लगाई है, और मतलब एक लेफ्ट हैंड में मैंने लगाई है और पैरों में, और राइट हैंड में मेरी बेटी ने लगा दी थी। वही किटी के चक्कर में कि तीज की किटी है, कुछ स्पेशल होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग की साइड में किटी, ओ सॉरी, तीज जो है वो नहीं मनाई जाती है। जो फंक्शन, जो तीज का त्योहार होता है ना, हम लोग की साइड में यानी कि पहाड़ साइड में नहीं माना जाता है। लेकिन हम लोग क्योंकि रहते इधर साइड हैं तो मना लेते हैं। मतलब त्योहार तो नहीं मनाते, बाकी उससे रिलेटेड जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो आलू का मसाला है ना, इसमें क्या डाला है मैंने, सरसों का तेल लिया था, गरम किया था उसको, कड़ी पत्ता और जो मोटी वाली राई होती है वो डाली, प्याज डाले 3 बड़े साइज के चॉप करके, और उनको बहुत ज़्यादा भूना नहीं, मतलब लाल नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी किया। और उसके बाद जो उबले हुए आलू हैं उनको हाथ से मैश करके इसमें मिला दिया। और इसमें डालना है नमक, हल्दी और मिर्च। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो, लेकिन मैंने मिर्चा नहीं डाली थी। पहले मदर इन लॉ के 2-3 जो बॉल्स हैं उनको निकाल दिया था बना के, उसके बाद इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी थी। वैसे इसमें हरी मिर्च बहुत स्वाद लगती है, तो वो हरी मिर्चा मैंने जो है बाद में अपने लोगों के लिए ऐड कर दी थी। बाकी जो बड़ी वाली हरी मिर्चा होती है ना, जिसमें मिर्च कम होती है, इसका भी मैं भरवा करके इसको बनाऊंगी बेसन के बैटर में लपेट के। तो बेसन का जो बैटर है वो गाढ़ा गाढ़ा बना के रखा हुआ है मैंने साइड में। उसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया हुआ है। और मैं यहाँ पे आपको, हाँ, उंगली से ये कह रही थी कि 1 मिनट के अंदर मैं अपना ट्राइपॉड लेके आ रही हूँ। और मतलब ट्राइपॉड लाने के साथ ही मैंने एक नज़र बाहर भी मारी। उसके बाद मैं अपना ट्राइपॉड लाके फटाफट से यहाँ पे एक आध वीडियो शूट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो भरवा मिर्च मैं बना रही हूँ ना, उसकी क्लिपिंग बनाने के लिए मुझे ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पे जो मोटी वाली हरी मिर्चा होती है ना, जिसमें मिर्चा नहीं होती है, उसको बीच में से स्लिट करके, मतलब कट लगा के, इसके अंदर के जो बीज हैं वो निकाल दूंगी। और जो ये आलू का मसाला बना रखा है, जिसका मैं बॉन्डे बना रही हूँ, उसी को मैं इसके अंदर भर दूंगी। तो ये चीज़ ना पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से साफ उसको तलना और इसको बनाना, भरना, वो सब कुछ विदाउट ट्राइपॉड शूट करके आपको दिखाऊं। तो 2 मिनट के लिए मैं बाहर गई, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ है वो लोग तो खा के चले गए हैं।
अपने अपने मतलब अपने रूम में चले गए हैं, लेकिन फिर भी बीच में कोई पानी लेने या चाय लेने आ जाते हैं, तो ये रहता है कि कहीं एकदम से कोई आ ना जाए। तो ट्राइपॉड में ड्राइंग रूम में रख के आ गई थी, और अभी लाके फटाफट से ये वाली क्लिप निकाली है मैंने। और अब मैं जो है इसको मसाला भर के बेसन में लपेट के इसको भी फ्राई करूँगी। तो जितना पसंद मुझे ये बेसन के पकौड़े नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे ये भरवा मिर्च बहुत अच्छी लगती है। जैसे पाव वो होता है ना, बटाटा वड़ा या क्या कहते हैं उसे, वड़ा पाव, हाँ वड़ा पाव कहते हैं। तो उस तरीके का ही कुछ कुछ स्वाद आता है इसमें। बस ये है कि मेरे पास पाव नहीं है। मेरे हस्बैंड इन पकौड़ों को ब्रेड के अंदर दबा के खाते हैं। तो जो बेसन है ना, उसमें मैंने नमक, हल्दी और हल्का सा अमचूर पाउडर ऐड किया हुआ है। और बस इसको फ्राई करना है, और मतलब जल्दी फ्राई हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बेसन में हल्का सा मैंने वो भी डाला था, इनो, जिससे कि जो बाहर की कवरिंग है वो थोड़ी सी क्रंची बने, क्योंकि बेसन का जो बैटर है ना वो थोड़ा सा थिक लेना होता है इसमें। तो अगर कोई भी बैटर हो थिक हो तो वो उतना अच्छा, उतना सॉफ्ट, उतना क्रंची नहीं बनता है। तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा इनो पाउडर ऐड करना पड़ा। और पतला बैटर इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर वो बहता है बहुत ज़्यादा, और वो कोटिंग भी अच्छे से नहीं होती है। तो ये रीज़न था। तो यहाँ पे सारे पकौड़े वकौड़े बना के मेरी जो ननद है और वो लोग तो खा चुके हैं, फिर हम लोगों ने खाया। आज जो लंच है वो भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था ये। और हम लोग तो मतलब सुबह नाश्ता भी बहुत लेट हुआ था इस दिन। थर्सडे भी था इस दिन, तो थर्सडे को हम लोग की शॉप वगैरह बंद रहती है, तो वैसे ही जो है लंच अक्सर थर्सडे के दिन स्किप हो जाता है, क्योंकि सुबह कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल बनता है। तो लंच तो नहीं बनेगा। मेरी जो बेटी है वो भी यही खा लेगी, हालांकि उसको भी कम पसंद है ये सारी चीज़ें। बट कभी कभी अब एक जने के लिए दाल चावल बनाना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है, और मतलब मन भी नहीं करता, हकीकत तो ये है। तो उसके लिए फिर मैंने बाद में 4-5 जो है बॉल्स बना के आलू की रख दी थी, कि गरम गरम उसको मैं दे दूंगी। तो हालांकि ये जो बने हुए थे ये ही इतने सारे बच गए थे कि वो बॉल्स का नंबर ही नहीं आया। फिर मैंने उन बॉल्स को उठा के एज इट इज़ फ्रिज में रख दिया था। और जितने थे ये इन्हीं से पूरा पड़ गया था, मतलब हम लोगों का दोपहर तक। और सुबह के टाइम पे हम लोग सब्जी लेके भी आए हैं, और सब्जी लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि एक तो मुझे वो बड़ी वाली मिर्चा लानी थी, क्योंकि अब जब बन ही रहा है तो प्रॉपर वे में बनाऊं। दूसरा, हरा धनिया नहीं था मेरे पास, तो चटनी वगैरह पीसने के लिए वैसे भी जाना था मुझे, और सब्जी भी थोड़ी बहुत ख़त्म हो ही रही थी, तो थोड़ा बहुत सब्जी हम लेके आए हैं। ये जो मूंग दाल का ढोकला आपको दिख रहा है, ये मेरी जेठानी ने भेजा है। तो एक प्लेट में रख के मैं उनको दे के आई थी ये पकौड़े वगैरह, और फिर उन्होंने भी, उनके वहाँ जो नाश्ता बनता है वो फिर वो भी दे देती है। तो इस तरीके से चलता है। फाइनली ये सारा कुछ वाइंड अप करके, सब किचन विचन साफ करके, सारा निपटा के, मतलब फ्री होके, फिर मैंने नेल पेंट अपने हाथों में लगाई है, क्योंकि आज जो किटी है ना उसमें ग्रीन वाली थीम है। और ये वही किटी है जो मैंने बताया था ना कि मैंने नई ज्वाइन करी है, और मैं इसमें अक्सर, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को मैं जानती भी नहीं थी। और ये ना तीसरी या चौथी किटी है। मैंने इससे पहले इस वाली किटी की कोई भी वीडियो या कोई भी क्लिपिंग आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि हकीकत ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानती नहीं हूँ उसमें, और जो 2-4 लोग हैं जिनकी वजह से मैं जुड़ी हूँ उस किटी में, बस वो उन्हीं लोगों को जानती हूँ। बट अब 2-3 बार जा चुकी हूँ ना, तो अब जो है थोड़ा सा बॉन्डिंग बन गया है, और अब मज़ा भी आ रहा है। मतलब हकीकत तो ये है, लास्ट वाले व्लॉग में, लास्ट वाली किटी में भी हमने बहुत फन किया था। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ये अब की वाली जो किटी होगी उसको ज़रूर से शूट करके आपके साथ शेयर करूंगी। तो ग्रीन थीम है, ग्रीन साड़ी पहननी है, ग्रीन, मतलब ग्रीन पूरा का पूरा वो सारा लुक रखना है। बाकी कोई कितना क्या रखता है वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। बट मेहंदी मैंने ज़रूर से लगा ली थी स्पेशल, और मैंने मतलब बाकी कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेशल करके मैं नहीं गई थी, क्योंकि 2-3 बार मैं इस किटी में इससे पहले भी जा चुकी हूँ। तो आइडिया है मुझे कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के करने वाला नहीं है। सारे लोग सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ दिखाएं। तो बस इतना ही किया मैंने भी, जितना कि मेंशन किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्या क्या करके आना है। बाकी पैरों में जो नेल पेंट है वो रेड कलर की ऑलरेडी लगी हुई थी, उसके ऊपर मैंने एक कोट और लगा के इसको डार्क कर लिया। और उसके बाद एक अलग कहने को मैं यहाँ पे ये लैक्मे का इंस्टा लाइनर है, जो कि ग्रीन कलर का है, ये लगाऊंगी। और ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ है, बट मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाती। तो आज मुझे अच्छा मौका लगा और मैंने इसको लगाया, बहुत पतली सी लाइन लगाई, और एक अच्छा सा लुक आ गया था इसको लगा के। कैमरा में उतना बढ़िया से दिख नहीं रहा है, बट
आंखें बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, जिस कलर का लाइनर हो उसी कलर की बिंदी अगर आईब्रोज के बीच में लगी हो ना तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। ये चीज़ आप आजमा के देखना। मेरे पास इसी में का लैक्मे का ही जो ब्लैक वाला लाइनर मैं लगाती हूँ ना, आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ, उसी में के दो और कलर रखे हुए हैं। एक तो ये ग्रीन हो गया और एक ब्लू कलर का है। ये वो वाला ब्लू होता है ना, रॉयल ब्लू, वो वाला है। और दोनों ही लाइनर मतलब अगर मैचिंग बिंदी के साथ लगाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कभी कोई चीज़ होती है ना ऐसी कि मतलब लगता है कि कैसे लगाएं क्या लगाएं, अलग सा लगता है, लेकिन लगाने के बाद लुक आ जाता है। तो वही एक चीज़ है। बाकी लिपस्टिक तो मैं अक्सर आपके साथ ये शेयर करती ही रहती हूँ। ये मेलिन ब्रांड की है। लिंक इसका अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर से प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी मैंने हमेशा इसको लोकल स्टोर से ही लिया है। ऑनलाइन मुझे ये वाला शेड नहीं दिखता है। बाकी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, बट ये 812 शेड मुझे बहुत ही मतलब मैंने बहुत ढूंढा, मुझे दिखा ही नहीं। और एक ये 807 नंबर का है। तो ये दोनों मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मिल गए तो मैं ज़रूर से आप लोगों को इसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट में प्रोवाइड करा दूंगी। तो दो कलर के शेड्स लगाए मैंने। और ये जो ऊपर से मैं टचअप दे रही हूँ ये पिलग्रिम्स ब्रांड की है। इसका तो मैं अक्सर लिंक देती रहती हूँ आपको। पिलग्रिम्स ब्रांड की है, अरेबियन नाइट्स नाम है इसका शेड का। इसका भी लिंक मैं कोशिश करूंगी प्रोवाइड करा दूं। अलग से मैं सिर्फ इसको अकेले से नहीं लगाती, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ग्लिटर है तो पूरा इसी को लगा लो ना तो कई बार थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। हल्का सा शेड नीचे से रख लिया किसी और लिपस्टिक का, ऊपर से मैं इसको टचअप के लिए रखती हूँ। तो पार्टी में जाओ या रात वाली पार्टी में जाओ ना तो एक ग्लिटर वाला इफेक्ट आ जाता है और अच्छा लगता है वो। बाकी जो 5 मिनट वाला जूड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, एक हेयर एसेसरी लगा के, वो ये लगाऊंगी मैं अभी। और 5 मिनट से भी कम टाइम में जूड़ा बन के रेडी हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि मैंने आज जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जैसे ग्राउंड एरिया में लगा लगा के उठाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पफ, हाँ वो नहीं लगाया था। क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम नहीं था, दूसरा मैं मतलब श्योर नहीं थी कि लोग इतना करेंगे भी कि नहीं करेंगे। पता चला मैं ओवर ड्रेस्ड होके जाऊं और फिर वो भी मुझे अजीब लगेगा। तो मैंने सिंपल जूड़ा बनाया, वो पुफ नहीं लगाया। और बाकी वो जो हेयर एक्सेसरी मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, 2 मिनट जूड़ा हैक वाले वीडियो में, वो ही वाली लगाई है। तो 2 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। सिंपली आपको बालों को पीछे लेके एक ब्लैक रबर बैंड से टाई करना है। जितने भी कितने भी छोटे बाल क्यों ना हो आपको, आप आराम से जूड़ा बना लोगे और बहुत अच्छा जूड़ा बनता है। तो सिंपल मैंने ब्लैक कलर के हेयर बैंड से इसको बालों को टाई किया है। एक छोटी सा जूड़ा अपने ही बालों का बना के ऊपर से इसको रबर बैंड को लगा दिया है। तो अलग से जो जूड़ा एसेसरीज आती है ना, जो कि बहुत फेक लुक देती हैं, उस तरीके का लुक नहीं आता है इससे। अच्छा सा मैसी बन वाला लुक आ जाता है। लेकिन बात वही है कि अच्छी क्वालिटी का लेना आप अगर लोगे तो। मतलब जैसे लोकल मार्केट में भी मैं देखती हूँ मिलते हैं, बट उनमें वो बात नहीं देखी मैंने। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और इसका जो बालों का शेड है और कलर है और जो टोटल इसके बालों का जो पूरा डेंसिटी है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है मेरे बालों से। तो इसका फर्क पड़ता है। अगर आप कोई एसेसरी लगाओ ना तो थोड़ी सी अच्छी मतलब बढ़िया ब्रांड की एसेसरी लगाओ बालों में, तो वो नेचुरल लुक देती है। इसी में का मेरे पास लोकल मार्केट से खरीदा हुआ भी एक्सेसरी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फेक लुक देता है और मैं उसको बस रखा हुआ है, ऐसे यूज़ कभी नहीं करती। बस एक ये जो इयररिंग्स हैं ये पहने, ये अमेजोन से लिए थे, इनका लिंक भी मैं दे दूंगी। और जो आजकल मैं फेस पैक लगाती हूँ चेहरे पे, और वही मैं हाथों पे भी लगा ले रही हूँ। तो इतनी जल्दी तो चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हल्के हल्के हाँ हाथों का जो रंग है वो ठीक होता जा रहा है। नहीं तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा टैन हो गए थे। टैन हो गए थे कहना गलत होगा, यहाँ पे टैन ऑलरेडी है। और मैं केयरलेसनेस के मारे उसमें कभी फेस पैक नहीं लगा पाती थी, बट अब ये है कि लगा लेती हूँ याद करके। थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि हाथ में पैक लगा लो ना तो फिर आप कोई काम करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है। बट मैं लगाती हूँ और बैठी रहती हूँ खाली आधा घंटा, कुछ और काम कर लिया, यूट्यूब का ही काम कर लिया। लेकिन मैं फेस पैक अब हाथों में लगाना नहीं छोड़ रही हूँ आजकल काफ़ी टाइम से। बाकी ये साड़ी लपेटी और ये मेरा ओवरऑल लुक है। आपको जूड़ा दिखा रही हूँ मैं कि, और इतना हल्का रहता है ना ये जूड़ा। मतलब जूड़ा तो है नहीं, सिंपल एक रबर बैंड है जो कि मैसी बालों वाला बन का लुक क्रिएट करती है। तो बहुत हल्का है ये और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सिर पे ऐसा नहीं लगता कि कुछ पीछे से बहुत बड़ा वजन लगा लिया हो, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो उसके बाद मुझे एक्चुअली जिस फ्रेंड ने मुझे इस किटीज में इंट्रोड्यूस कराया था ना, उसके घर जाना था, उसको रिसीव करना था, बट वो तैयार ही नहीं हो पाई थी।
और उसे लेट हो गया था उठने में, तो हमारा जो पंक्चुअलिटी वाला प्राइस है वो तो गया, क्योंकि 3:45 से 4 o'clock तक का पंक्चुअलिटी का टाइम था, वो निकल गया, क्योंकि वो तैयार नहीं हो पाई थी। मैं बाहर से हॉर्न बजा रही थी बट वो तैयार नहीं थी, तो फिर मैं उनके घर के अंदर आ गई। तो उन्होंने ये बिल्ली पाली हुई है, बेला नाम है इसका, और मैं इसको खूब प्यार किया, खूब कडल किया। मुझे बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती है, बट घर में ऑलरेडी एक पेट है तो नहीं पाल सकती, और अब टाइम भी नहीं है, सही बताऊं तो। बचपन में मैंने बहुत बिल्लियां पाली है, बट अब तो सोच भी नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि जानवरों को पालो तो उनको वक्त देना पड़ता है, और वक्त ना दे पाओ तो फिर जानवर पालने नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैं नहीं टाइम दे पाऊंगी, इसलिए मैं पालती नहीं हूँ। बाकी मन बहुत करता है। तो उसके बाद हम पहुंचे, तो इस बार वाली किटी ना किसी ने जिसकी है उसने अपने घर में नहीं की है। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ की है। और जब हम पहुंचे थे ना, तो एक्चुअली मेरा पहले यहाँ मतलब मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि थर्सडे को मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो हमारा और प्लान बन जाते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि हस्बैंड घर में हो तो हम लोग मतलब साथ में बहुत कम ही निकल पाते हैं। तो थर्सडे ऑक्यूपाइड ही रहता है, तो मैंने मना कर दिया था। बट जब मैं सरप्राइजिंगली पहुंच गई ना, तो सारे के सारे इतने खुश हुए कि चलो आ गई। नहीं तो एक भी मेंबर गायब होता है तो रौनक सी चली जाती है। तो ये है वो किटी वाले बंदे जितने भी हैं। और आप नोटिस करना, जो मेरी रात वाली किटी है ना, जो कपल किटी है, उसमें जो लोग हैं वो थोड़े से क्लास, वैसे मतलब थोड़े से स्टाइलिश और थोड़े से अपर क्लास वाले हैं ना। बट इसमें सारे थोड़े से सिंपल लोग हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे हमेशा बोला है कि हर तरीके के इंसान के बीच में उठना बैठना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी तरह का इंसान हर जगह मिल जाए। कई बार हमारी आदत बिल्कुल अलग होती है, लेकिन हम जिस ग्रुप में हैं उनमें रहने वाले लोगों की आदत बिल्कुल अलग होती है। तो हम अगर यही सोचते रहेंगे ना, तो हम तो कभी सोशल हो ही नहीं पाएंगे। तो मतलब बैठना उठने से बहुत फर्क पड़ता है आपको। अगर आप 10 लोगों के बीच में जाओगे तो एक ना एक आपको ऐसा मिल जाएगा जिसकी वाइब आपसे मैच करेगी, और आप फिर ना मतलब हो जाते हो सेटल जगह पे, उस जगह पे। और ऐसे तो अगर हम ये सोचेंगे कि अरे मेरी तरह का कोई नहीं मिला, मेरी तरह का कोई नहीं है, तो फिर तो हम नहीं हो पाएंगे सोशल, और हम घर के अंदर ही घुसे रह जाएंगे। तो मैं पहले ये बहुत सोचती थी कि मतलब कि मेरी तरह आदत का कोई है नहीं और सब अलग अलग से हैं। तो इस चक्कर में मैं बिल्कुल अकेली पढ़ने लग गई थी, और धीरे धीरे मैंने अब निकलना शुरू किया है। तो अब ये किटी मैंने सालों बाद ज्वाइन करी है। तो पहले तो शुरुआती 2-3 बार जब मैं गई थी ना, तो मुझे इतना अच्छा सा फील नहीं हुआ था, बट अब मज़ा आने लगा है। और इसीलिए मैंने अपने व्लॉग में शेयर भी नहीं किया था। तो आज इसीलिए शेयर कर दिया कि देखिए मतलब ठीक है, 2-3 बार गए, एडजस्ट होने में टाइम लगा, बट अब अच्छा लग रहा है। और अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो और मज़ा आएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब सब लोग ओपन हो रहे हैं, सब एक दूसरे से। वापस आई तो ये एक कुर्ता सेट जो है ना, ये रिसीव नहीं हो पाया था मुझे। अभी जो कुर्ता सेट का एक वीडियो डाला है मैंने, उसमें मैंने इस वाले का भी डाल दिया है रिव्यू। और बाकी सारे जो 4 हैं वो एक साथ आ गए थे, बट ये नहीं आ पाया था। तो ये जब मैं घर पहुंची ना, तो ये और जैसा कि मैंने बताया, मैं सारे पार्सल्स अपनी शॉप पे मंगाती हूँ, वहां से ये घर आ गया था। और लास्ट में फिर मैंने इसको रात को किटी से पहुंचने के बाद खाना पीना घर का देख के फिर मैंने इसका भी वीडियो शूट कर लिया। थोड़ा सा ढीला, मतलब थोड़ा तो नहीं, बहुत ढीला आ गया है, ये डबल एक्सल साइज मेरे लिए आ गया। तो मैंने पिनअप करके इसको थोड़ा सा फिटिंग वगैरह दिखा के आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना। उसमें 5 कुर्ता सेट्स का रिव्यू दिया है मैंने, और सारे ऑसम हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज के अंदर, और सारे के सारे प्योर कॉटन में है। बस ये वाला एक है जो मिक्स है, कॉटन ब्लेंड में है, अदरवाइज सारे बहुत कंफर्टेबल हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इन कुर्ता सेट्स में लगी वो है इनके दुपट्टे। कॉटन के, प्योर कॉटन के दुपट्टे हैं, और सारे के सारे बहुत अच्छी लेंथ और विड्थ के हैं। तो इस वजह से ये पूरा कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सबको रखने वाली हूँ। मतलब जिनका साइज़ बड़ा आ गया उनको ऑफ कोर्स चेंज करूँगी, अगर उनका साइज़ नहीं मिला तो दूसरा मंगाऊंगी। बट रखने वाली मैं सारे हूँ, नहीं तो मैं एक आध रिटर्न डाल देती थी। तो फिलहाल तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।